ओम शांति। 4 मई की वाणी है 2025। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 20 फरवरी 2005 मधुबन। दिल से कहो मेरा बाबा और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बन। तो आज की मुरली में पूरी यही बात है कि कैसे हमारा भाग्य कितना ऊंचा है और कैसे हमें बेफिक्र बादशाह बनना है। आपको पता है बाप दादा जब दादी के तन में आते थे तो कितनी बार बाबा के सामने भी चीज़ें होती रहती थी। कभी कोई कुमार भागकर आगे आ गए, कभी कोई कुछ एविल सोल वगैरह कुछ आ गई, तो ऐसे बहुत होता था। तो हमने देखा कि उस समय बाबा एकदम निश्चिंत रहते थे, बिल्कुल ज़रा सा भी ऐसा भी नहीं कि बाबा की पलक भी थोड़ा जल्दी झपक गई हो। तो बिल्कुल निश्चित, और हमेशा ये कहते थे ये खेल खेल में खेल देखो। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी होता रहे, माया अपना खेल करे, प्रकृति अपना खेल करे, हम अपना शांति से बैठ के जैसे अपना देखते रहे कि ये खेल है, उसको उस हिसाब से एंजॉय करते रहे। उसको बोलते हैं साक्षी दृष्टा। तो आज बाबा देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। मस्तक पर सबकी रेखाएं देख रहे हैं। क्या क्या रेखाएं हैं? हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। जो सितारा जो चमक रहा है वो उसके ऊपर कौन सी रेखाएं, भाग्य की रेखाएं कौन कौन सी हैं उसके ऊपर वो दिखाई दे रहे हैं। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। हम में से हर एक में स्नेह और शक्ति है। बाबा के साथ हमारा स्नेह है, आत्मा स्नेह स्वरूप है। 7 शक्तियों में से एक शक्ति स्नेह है और दूसरी है शक्ति। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। अब देखिए बाबा कैसे, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है तो हमेशा उसको देख के खुश होती रहती है, क्योंकि उसका देखने का तरीका और दुनिया के देखने वालों का तरीका बहुत फ़र्क होता है। उसी तरीके से बाबा हमें देख रहा है कि देखो मेरे बच्चे मधुर भाषी हैं, तो उसकी भी एक रेखा है, भाग्य की रेखा है। होठों पर मुस्कान है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। और दिल हमारा हमेशा बाबा में लगा हुआ है, बाबा बाबा। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं हमारे हर कदम में पदम है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता कि इतनी सारी जिसके अंदर खूबियाँ हों, इतना सारा भाग्य हो, ऐसा नहीं होता। जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो? दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। तो हमारे दिल में ये गीत बजता रहे, वाह मेरा भाग्य, कितना ऊंचा हमारा भाग्य है। प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है ना, गुण भी हैं, भाग्य भी है, सब कुछ है। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों अविनाशी? माना ये ख़त्म नहीं होगा। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। ये चलता रहेगा, हर कल्प ये हमें मिलता रहेगा, लेकिन प्राप्त संगम पर ही होता है। इस संगम पर युग पर ही अनुभूति करते हो। ये विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो इसलिए ये जो जब बाबा आते हैं तो ये प्राप्ति हमें कराते हैं और ये अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। ये जो बाबा ने भाग्य बताया कि इतना बड़ा भाग्य है, हमेशा इसकी स्मृति में रहो। बाबा ने कहा इसको कभी भी मर्ज नहीं करो। हाँ हाँ ठीक है भाई, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हो गया वो मर्ज कर दिया है ना, अंदर चला गया। और पुरुषार्थ क्या किया भाई? इतना बड़ा भाग्य के लिए क्या पुरुषार्थ किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ? सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। ये सारे भाग्य हमें कैसे मिला? जैसे ही हम बाबा के बने और बाबा को हमने दिल से माना, ये मेरा बाबा, तो वो भाग्य हमारा हो गया। भाई बच्चा पैदा हुआ माँ बाप के पास तो वो वारिस बन गया।
जो प्रॉपर्टी थी सब उसकी हो गई। अभी तो निकला ही है, रोना भी ठीक से नहीं आता तब भी वारिस बन गया। उसी तरीके से हमने भी जब मन से कहा मीरा बाबा, तो बस दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा। हमने भी दिल से मान ली ये बात। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है, तो ये वाला जो अधिकार है कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे, जो पाना था वह पा लिया। हमारा स्लोगन ये है, हमारे मन की आवाज़ ये है कि भाई जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अब इसके आगे हमें कोई ऐसी इच्छा नहीं। ठीक है, सेवा की ज़रूर रहती है, मगर और कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में, ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि अगर अभी तक किया नहीं है तो पहचाना नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे पिताजी कितने महान हैं, हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब अभी अनुभव किया नहीं है। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है कि ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान में चले ये सोच के कि भाई सतयुग में जाएंगे, नई दुनिया में जाएंगे। वो तो अलग है, वो तो कर्म का फल है, मगर उसका जो अनुभव है वो अभी है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। ये लीजिए, बाबा ने बोला कि अगर अभी अनुभव नहीं किया, अपने आप को इस दिलासे से नहीं चलाएं हम कि भाई चलो अभी तो जैसे भी है ये संगम युग पार कर लो, फिर सतयुग में तो खुश हो ही जाएंगे। अभी अनुभव करना है, अभी खुश होना है। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। वही बताया कि जब अभी हमारे अंदर वो सारे के सारे संस्कार आने चाहिए, होने चाहिए कि खुश कैसे रहते हैं, सदा सुखी कैसे रहते हैं, तब आगे जाके हम वैसे होंगे। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। ये भी नहीं कि चलो भाई जब कलयुग का अंत आएगा तो सारे बन जाएंगे तो हम भी बन जाएंगे। नहीं, संगम युग के बहुत काल का ये अनुभव है। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ये अनुभव करेंगे तब उसके हिसाब से प्राप्ति होगी। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है, बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो। जीवन मुक्त माना कि जीवन मुक्त का अनुभव क्या होता है कि इस वक्त सारी दुनिया जीवन बंद में है। कैसे है जीवन बंद में? मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, काम तो करना ही है। तो जैसे एक बंधन महसूस होता है कि ये भी करो, ये भी करो, है ना। और हम जीवन मुक्त अवस्था है, वे जीवन में रहते भी मुक्त है। हमारे ऊपर सिर्फ एक बाबा का बंधन है और कोई बंधन नहीं है। हम कुछ काम कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा ने कहा है। तो बाबा ने कहा है इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। तो हमारी जीवन मुक्त अवस्था है। और साथ में बेफिक्र बादशाह हैं। तो बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है? अब बाबा पूछ रहे हैं सभी हो बेफिक्र बादशाह? जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बाबा ने पूछा क्या स्टेटस है? बन गए हैं ना। क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? जब बाबा के ही हम बच्चे बन गए, जब बाबा ने ही हमारे सर पे हाथ रख दिया, उसने हमें एडॉप्ट कर लिया, तो फिर क्या रह गया? तो फिर फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। जैसे ही हमने बाबा को माना तो आप बाबा को सब कुछ उठा के दे दो, चाहे किसी भी चीज़ की फ़िक्र हो, पैसे की हो, इसकी हो, धन की हो, तन की हो, संबंधों की हो, बाबा को दे दो, बाबा संभालेगा। क्योंकि जब आप फ्री हो जाओगे, जब आप बाबा को दे दोगे तो फिर वो बाबा की जिम्मेवारी है। वो अपना कुछ ना कुछ करके बना देगा हिसाब किताब। हम संकल्प चलाते रहते हैं, दूसरी आत्माओं तक भी वो संकल्प पहुंचते हैं, तो वो काम पूरा नहीं होता है। बोझ है क्या? प्रकृति का खेल भी। अच्छा, मेरा बाबा माना, फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है प्रकृति का खेल भी देखते हो। प्रकृति का खेल क्या होता है? ये जो शरीर का या पांचों तत्वों का आता है, तो वो प्रकृति का खेल है। माया का खेल भी देखते हो, विकारों का भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर। तो जो भी खेल देखो,
प्रकृति का, माया का जो भी आता रहता है, बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? अब देखिए इस वक्त दुनिया में कितना डर है। लोगों को लगता है पता नहीं अटैक हुआ कि हुआ, आक्रमण हुआ कि हुआ। अभी इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है कि करा ही करा। डरते हो? निश्चय और निश्चित है, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। कितनी अच्छी बात बोली बाबा ने। ये निश्चय रखो, और ये निश्चित है, ये सर्टेन है, इसकी शिव बाबा की गारंटी है, भगवान वाच है कि जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को देखो, सिर्फ एक काल से कोई दृश्य नहीं देखो कि अरे भाई ये तो नुकसान हो गया ऐसा लग रहा है, ऐसे नहीं। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल होना तो संगम के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है ना। तो जब हमें ये पता है कि भाई कोई भी चीज़ दुनिया में हो रही है, धीरे धीरे हर चीज़ अति को पाएगी, तो उस अति के बाद ही स्वर्ग आएगा। ये दुनिया जो है ये बदल जाएगी। तो पूरा ऐसे देख के करो। तो नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, दुनिया वाले कहेंगे अरे भाई पता नहीं आएगा नहीं आएगा। आप ऐसे ही बोलते रहते हो, कोई पता पड़ा जीवन ही समाप्त हो जाए। उनको तो यही लगता है कि अब जीवन ही ना समाप्त हो जाए धरती पर, जिस हिसाब से काम चल रहा है अभी। तो क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हो आया ही पड़ा है। तो हम कहते हैं कि भाई ये तो आया ही पड़ा है। आप देखो भगवान का ज्ञान तो स्पष्ट है सामने। कोई भी जो नई सभ्यता आती है या कोई भी नया देश कम्युनिटी चलती है, वो किस बेसिस पे चलती है? मोरल वैल्यूज़ से। उसके अंदर जितने विकार कम होते हैं उतना ही वो देश पनपता है। तो बाबा ने देखो इतने सारे भाई बहन, कितने 10-12 लाख तो कम से कम हैं ही हैं, खड़े कर दिए। तो बाबा ने कहा कि आया ही पड़ा है, इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है। पता है स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। ये संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। ये आप निश्चिंत हो जाओ, वही नया तो युग आना ही है। जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अपने अति को पाएंगी, तो उसमें परेशान नहीं हो, तो वो तो होगा ही। आप सेफ हो, आपका अच्छे से अच्छा होगा। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए। 3 तरीके के बच्चे बाबा ने बोले, स्नेह, सहयोग और संपर्क। स्नेह, सहयोग, संपर्क कौन कौन से होते हैं? एक, जिनका बाबा के साथ स्नेह है, बाबा को जिन्होंने पहचाना है, तो वो हो गए स्नेह के बच्चे। सहयोग के बच्चे जो पूरी तरह पुरुषार्थ तो नहीं कर पाते हैं, मगर सहयोग देते हैं। भाई कुछ होगा धन से कर देंगे, तन से कर देंगे, सेवा कर देंगे, भाई जो हो सकता है। तीसरा है संपर्क वाले। भाई बहनें किसी के पास गईं, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, उसको इनविटेशन दिया। अब उसको ज़्यादा तो पता नहीं है कि भाई ये क्या करते हैं, मगर अच्छा लगता है, ये संस्था अच्छी है, तो वो संपर्क वाले हो गए। तो ये 3 बच्चे प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा कहने भी अच्छा हुआ आप पहुंच गए हो, मुबारक है आपको, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज़्यादा है। किसका है? तो बाबा कहते हैं, बाबा पूछ रहे हैं आपका या बाप का? तो बाप कहते हैं बच्चों का ज़्यादा है। कभी बाबा कहता है कि बाबा का ज़्यादा है, फिर बाबा कहता है कि मेरी बच्चों का ज़्यादा है। अच्छा कैसे ज़्यादा है? देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हैं ना। अब बाबा कह रहे देखो बच्चों का प्यार है, जैसे माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे तो छोटे होते हैं, तो वो बच्चे को रिझाने के लिए ऐसे ऐसे बोलते हैं।
तो बाबा कह रहे हैं देखो कितने देशों से आए हैं, तो किसी ने बताया 50 देशों से, 50 देशों से आए हैं। लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। अब बाबा कह रहे कि देखो दूर से कौन आया? बाबा, उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? आपने देखा, पहले बाबा ने बोला कि देखो बच्चों का प्यार ज़्यादा है, बच्चों का प्यार ज़्यादा है। कैसे प्यार ज़्यादा है? दूर दूर से आए हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा दूर से, तो सबसे दूर से तो शिव बाबा आया है। तो बाबा ने कहा अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूरदेशी बाप दादा है। बच्चे याद करते हैं और बाप हाजिर हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये है प्यार की निशानी कि हमने दिल से बाबा को याद किया। जब बाबा आते थे, जब दादी थी तब में, तो कैसे हम सारे याद करते थे, बाबा आ जाते थे। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। ये बाबा की इच्छा है, आश है। क्या है अर्थ कि भी स्वराज्य अधिकारी राजा हो? कि अपना जो मन बुद्धि संस्कार है और ये शारीरिक कर्मेंद्रियां हैं, ये अपने हिसाब से चले। ऐसा नहीं अपने आप ही इधर उधर भागे रहे, नहीं। सभी राजा हो, स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूँ, वह हाथ उठाओ। बाबा ने कहा हाथ उठाओ जिसको लगता है कि एक छत्र राज्य है अपनी कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार और शरीर की। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख अशांति से दूर रहने की। 63 जन्म, इस जन्म से भी पहले हमने बहुत मेहनत की भाई। सोचते थे ये दुख अशांति से दूर रहें। कोई इसलिए पैसा कमाता था, कोई पावर कमाता था, तो मेहनत की है। तो बाप यही चाहते हैं हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा ही मर जो। तो भाई टेंशन फ्री लाइफ कैसे रहेगी? देखिए बाबा की आश क्या है कि हम सारे टेंशन फ्री रहें। तो टेंशन फ्री लाइफ कैसे रहेगी? जब हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, बुद्धि को कंट्रोल कर पाएंगे कि भाई कोई बात नहीं, निश्चय रखो या निश्चित रखो कि भाई सब कुछ अच्छे से अच्छा है। तो आपको जितना ज़्यादा अपने मन बुद्धि को इस पे आप सीट पे बिठा के सेट रखोगे, तो उतना ही कुछ हिलेगा नहीं, मन हिलेगा नहीं, परेशानी नहीं होगी, टेंशन नहीं आएगी। तो बाप दादा देखते हैं, अच्छा टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा ही मर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है। सोचते हैं ये नहीं करना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं, स्वरूप में नहीं लाते हैं। अच्छा ऐसा तो नहीं करना चाहिए, वो स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतज़ार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं समय के लिए। अच्छा भाई थोड़ा और समय आ जाएगा तो बन जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं। रूह रियान करते रहते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे, कि भाई जब समय आएगा बाबा, अंत में विनाश होगा, हर जगह विनाश ही हो रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली वैराग्य आ जाएगा। कई बच्चे ऐसे बाबा को मनाते हैं कि बाबा वो तो हो जाएगा अंत में। तो बाबा कहते हैं नहीं, समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय की समाप्ति, समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचता को लाना है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर जब होगा तो हमें वैराग्य आएगा, नहीं, पहले हमें वैराग्य आएगा तब वो समय आएगा। तो वो ऐसे करके लाना है। 1 सेकंड में मन के मालिक मन को ऑर्डर कर सकते हो। अब बाबा कह रहे हैं कि भाई अपने हाथ उठाया कि आप स्वराज्य अधिकारी हो, तो बाबा ने कहा कि मन को ऑर्डर करो, कर सकते हो। मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या मतलब है भाई, कोई ऐसी बात बुद्धि में चल रही है, हो गई है, अब उस पर हम लगाना चाहते हैं फुल स्टॉप कि भाई ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ, उसको वहीं पे फुल स्टॉप लगाओ। मगर बुद्धि में आएगा नहीं देखो हुआ तो गलत है ना,
ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि फुल स्टॉप लगाने जाओ और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे, ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया, ये कैसे हो गया, अब हम क्या करेंगे, ये क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, तो कुछ भी नहीं उसके ऊपर लगाओ, फुल स्टॉप। सेकंड में पॉइंट बन जाओ, और कोई मेहनत नहीं है, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। बाबा ने कहा सारे ज्ञान का जो सार है वो है पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है, और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है, बस डॉट वही रखो, बस डॉट लगाओ कि अब मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि भाई मैंने कुछ इधर उधर का नहीं सोचना, जो बाबा ने बोला है वही, तो वो फुल स्टॉप लग गया। और महावाक्य जो सुनते हो और जो बाबा के पॉइंट्स हैं उनको याद करो, और कोई तकलीफ़ नहीं है, पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो लेकिन ये ट्रायल करो, 1 सेकेंड में पॉइंट बन सकते हो। जितना बिजी रहो बीच बीच में हर 1 घंटे में थोड़ा ये ट्रायल करके देखो कि आप एकदम ऐसे पॉइंट बन के टिक सकते हो, या फिर उस वक्त बुद्धि में काम ही काम चलता रहता है। जब ये अभ्यास बार बार का होगा तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। जब ऐसा होगा तभी तो अंत में कुछ भी हो रहा होगा तो आप अपने आप को शांत कर पाओगे। नहीं हो रहा होगा तो कैसे करोगे? बाहर दंगा हो रहा है, ये हो रहा है, बीमारी फैल रही है, घर में खाने को नहीं है, ऐसे समय पे कोई कैसे शांत रह सकता है अगर उसने अभ्यास ना करा हो बार बार। पास विद ऑनर बन जाएंगे, यही परमात्मा पढ़ाई है, बस इतना ही करना है, यही परमात्मा पालना है। तो बाबा ने कहा यही जो आप अभ्यास करोगे बार बार पॉइंट बनने का, यही पढ़ाई है, यही पालना है, यही सारा सार है। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बार आने वाले हैं, जो पहली बार बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे अभी पहली बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना, चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बारी आए हैं कि भाई अब 2005 बाबा आए हुए 1937 से, तो बाबा कह रहे हैं आप चांस नंबर भी लेना, चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बार ही आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में ये चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हैं। तो ये ड्रामा पूरा न्यायकारी है, चाहे कोई कभी भी आए, किसी भी समय ज्ञान में चले, तो उसको ये चांस है। चांस और चांस लेने वालों को बाप दादा चांस है, और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो, बनना है चांसलर, चांसलर बनना है। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वह हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया है? आज सभा में देश विदेश के बहुत से VIPs बैठे हैं, उनको शायद बाबा एड्रेस करेंगे। क्यों निमंत्रण दिया पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंचे हो। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। आप जब सहज योगी बन जाओगे, आपको देखेंगे लोग कि भाई ये कितना आराम से रहते हैं, हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए, तो मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहनें हैं ना, तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती है कि भाई आप जितना मैसेज देते हो और सामने वाली आत्मा का जीवन सुधरता है,
तो इससे दुआएं मिलती हैं, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। फिर उससे अंदर आपका मन खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो, विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। अब बाबा सबसे पूछ रहे हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी हैं हम। तो जो बाबा के बच्चे हैं, हम कोई मधुबन में मेहमान थोड़ी है, हम तो अधिकारी हैं, वहाँ के रहवासी हैं। तो सभी खुश हैं। हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं, कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बनने वाले हो। तो पूछो खुश हैं? खुश हैं तो हाथ हिलाओ। तो बाबा ने कहा अगर खुश हो तो हाथ हिलाओ। सभी खुश हैं। अभी जाकर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना। सबको खूब खुशी बांटना, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, खूब ताली बजाओ। तो किसी ने ताली बजाई होगी तो बाबा ने कहा हाँ, खूब ताली बजाओ। तो कहने का मतलब यही था अभी तक इस पैराग्राफ में कि भाई खुशी आप बांटो। बाबा का ज्ञान जितना आप फैलाओगे उतना आपके मन में भी खुशी होगी, क्योंकि आप पुण्य होगा ये सबसे बड़ा। तो जैसे अभी ताली बजाई, ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहें। अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। टीचर्स ऐसे कि जिनके जो चेहरा है उनके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे कि भाई ये तो भविष्य में देवता बनने वाले हैं। ऐसी टीचर्स हो ना, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दें, लेकिन आपको कोई देखे तो ऐसा लगे। ऐसी टीचर्स हो ना, अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। अच्छा, चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नज़दीक हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार व नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे हैं, इससे ही आवाज़ फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश हैं। फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से हैं, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बनकर कर रहे हैं जैसे वहाँ के ही हैं। तो बाबा ये विदेशी भाई बहनों की तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी महिमा कर रहे हैं। अपने बन की भाषणा देते हैं और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं है, लंदन के या अमेरिका के नहीं हैं। बेहद सेवाधारी है। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना, तो मतलब हम सारे जो हैं विश्व सेवाधारी हैं। तो हमारा काम है पूरे विश्व में बाबा का संदेश देना। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कर रहे हो, आगे और अच्छे से अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, पर्सनल मुलाकात। सदा सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। तो आप भी होली हैप्पी हंस, व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। तो हमारी भी हंस की तरह बाबा ने, जैसे कि प्रकृति भी बाबा की रचना है, तो प्रकृति से बाबा कंपेयर करते हैं कि जैसे वो देखो हंस में है, ऐसे आपको भी होना चाहिए। जैसे माँ बाप भी कहते हैं ना कि भी देखो आपका वो कज़न है वो कितना अच्छा है, आपको भी पढ़ाई वैसी करनी चाहिए। तो ऐसे ही बाबा भी, प्रकृति भी बाबा की रचना है, तो बाबा अलग अलग उनसे कंपेयर करते रहते हैं कि देखो हंस है, आप भी ऐसी करो। अभी कभी दुख को आने नहीं देना। हाँ, समाप्त करने वाले, समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी, एवर हैप्पी। अभी कभी दुख को आने नहीं देना। दुख को डाइवोर्स दे दिया, तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। तो सुखी रहना और सुख देना है, ये हमारा काम है। इसीलिए हमें दुखी नहीं होना है।
ये काम करेंगे ना, यहाँ से जो सुख मिला है वह जमा कर रखना। कभी भी कुछ भी हो ना, बाबा मीठा बाबा दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। कुछ भी आपको ऐसी बात लगे जो दुखी आपको कर रही है, बाबा को दे दो। फिर बाबा को दे के निश्चिंत हो जाओ, फिर बाबा अपने आप उस चीज़ को करता रहेगा, अब उस चीज़ को सुलझा देगा। खराब चीज़ रखी जाती है क्या, तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो ये है ही सुखी ग्रुप और सुखदायी ग्रुप। चलते फिरते सुख देते रहो, कितना आपको दुआएं मिलेंगी। तो ये ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है। तो सभी खुश है ना, अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। अच्छा, वरदान दिया, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्याधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। याद भी हो, सेवा भी हो। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यस्त से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। सेवा में ज़रूर बिजी रहे, है ना। कुछ ना कुछ छोटा मोटा सेवा अपने हाथ में ज़रूर रखें, उसको करते रहें। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। भैया अनेक सेवाधारी जो बाबा के हैं, आप जब सेवा में बिजी रहेंगे तो उनके तो संपर्क में आएंगे ही। तो बाबा ने कहा ये एक बहुत बड़ा भाग्य है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्याधिकारी बनते हैं। स्लोगन, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहजयोगी जीवन। कि जितनी हमें बाबा से ये परमात्मा प्यार मिलता रहेगा, उतना हमारा जीवन सहजयोगी हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। जो हमारी पवित्रता है वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है। रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है, तो हमारे जीवन का यही तो धन है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो। तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। तो जब आप पूरी तरह पवित्र हो जाओगे, फिर प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। तो आप सभ्यता की देवी देवता बन जाओगे। कोई आपको देखेगा, कहेगा भाई इनके मैनर्स कितने अच्छे हैं, ऐसे। ओम शांति।